लव एफएम। पिंटू के आइडिया से रवि बना पति ऑन रेंट। कभी किसी के एक्स को जलाना तो कभी किसी के पति से पीछा छुड़ाना। अब रवि की हालत और भी खराब होने वाली थी जब उसकी मुलाकात होती है स्वीटी से। और जब स्वीटी डॉन मामा से मिलने जाती है तो मामा उसे अपने घर पर ही रोक लेते हैं, ये देखने की क्या रवि एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। क्या होगा अब रवि का हाल, आई देखते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी को एक मौका देता हूं, लेकिन सुनो रवि, मेरी स्वीटी को एक भी आंसू आया या मुझे जरा सा भी शक हुआ तो ये बंदूक और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर तुम सच में मेरी स्वीटी के पति हो तो मुझे ये देखना है कि तुम उसका कितना ख्याल रखते हो। अगले हफ्ते तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहना यहाँ। मामा लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी कितनी सच्ची है, और अगर मुझे कुछ गड़बड़ दिखी तो। रवि का गला सूख गया और स्वीटी की आंखें चौड़ी हो गईं। रवि अब क्या करें? मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये पति ऑन रेंट वाला बिजनेस मुझे ले डूबेगा। रवि, हमें इसे असली दिखाना होगा। मामा हमें बास की तरह देख रहा है। एक गलत कदम। यार, फर्जी शादी का ड्रामा अब मेरी जान ले लेगा। तो दामाद जी, स्वीटी को सुबह की चाय बनाकर दी? हाँ मामा जी, मतलब मैं अभी बनाने वाला था। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। रवि ने किसी तरह चाय बनाई लेकिन गलती से नमक डाल दिया चीनी की जगह। ये क्या बकवास है दामाद जी, मेरी स्वीटी को ऐसी चाय पिलाओगे? मामा, रवि को बस सुबह की जल्दबाजी हो गई। वो तो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। मामा ने एक ठंडी नजर डाली लेकिन कुछ बोले नहीं। रवि ने राहत की सांस ली, पर उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन चढ़ते चढ़ते मामा ने रवि को अपने साथ गार्डन में बुलाया। वहां मामा का पालतू कुत्ता शेरू रवि को देखते ही भौंकने लगा। मामा ने कहा, दामाद जी, शेरू को टहलाओ, देखें तुम जानवरों से कितना प्यार करते हो। रवि, जिसे कुत्तों से डर लगता था, डरते डरते शेरू का पट्टा पकड़ा, लेकिन शेरू ने रवि को पूरे गार्डन में घसीटना शुरू कर दिया। रवि चिल्लाता रहा। स्वीटी पास खड़ी हंस रही थी और मामा की होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस तमाशे का मजा ले रहे हों। शाम को मामा ने रवि को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ठीक करने का काम सौंपा। रवि, जो मैकेनिक से ज्यादा डरपोक था, ने गलती से इंजन में तेल की जगह पानी डाल दिया। जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करने पर धुआं छोड़ने लगी, मामा ने रवि को ऐसा घूरा कि वो सीधा स्वीटी के पीछे छुप गया। अगले कुछ दिन और हास्यप्रद घटनाओं से भरे रहे। रवि ने गलती से मामा की पसंदीदा कुर्सी तोड़ दी और फिर से मामा की वो गुस्से वाली नजर। लेकिन अब रवि का सब्र का बांध टूट रहा था। एक रात रवि ने स्वीटी को घर की छत पर बुलाया और उससे कहा, स्वीटी, अब मुझसे ये और नहीं सहा जाता। तुम्हारे मामा हैं या किसी जेल के रक्षक? हर वक्त मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई चोर हूँ। कभी शेरू के साथ बाग में घसीटना, कभी उनकी मोटर बाइक खराब करने का इल्जाम, और वो नमक वाली चाय का तमाशा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने ये सौदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रवि, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मामा इतने सख्त हो जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला। तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मदद? स्वीटी, ये मदद नहीं, ये तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। हर बार वो रिवॉल्वर को छूकर मुझे धमकी देते हैं। दामाद जी, ये क्या बकवास है? दामाद जी, शेरू को संभाल सकते हो? मैं तो थक गया हूँ स्वीटी। हर दिन लगता है कि मैं किसी रियलिटी शो में फंसा हूँ, जहाँ हर टास्क में फेल हो रहा हूँ। रवि, प्लीज ऐसा मत कहो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। कोई और होता तो कब का भाग चुका होता, पर तुम रुके, ये सब सह गए। मैं देख रही हूँ कि तुम कितना प्रयास कर रहे हो, और फिर भी मामा के सामने हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है। ये सब मेरी वजह से है। मुझे लगा था कि ये फेक शादी का प्लान काम कर जाएगा, पर अब मुझे भी लगने लगा है कि हम गलत कर रहे हैं। स्वीटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ, जब तुमने मुझे इस पति ऑन रेंट वाले प्लान में बुलाया था, मुझे लगा था ये कोई मजाक होगा, थोड़ी सी एक्टिंग और बस। पर ये तो पूरी फिल्म बन गई है, और उसमें मैं वो हीरो नहीं हूँ जो सब कुछ ठीक करता है। मैं तो वो साइड कैरेक्टर हूँ जो हर सीन में पिटता है। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है शायद ये सब सहना वर्थ इट है। पर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। रवि, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
तुम कोई साइड कैरेक्टर नहीं हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मामा का ये ड्रामा, ये रिवॉल्वर का दिखावा, ये सब मुझे भी डरा रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम और इस मुसीबत में पड़ो। रवि, मुझे लगता है हमें मामा को सच बोल देना चाहिए। सच बोल देना? स्वीटी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मामा मुझे सच सुनते ही दुम, और फिर रवि का गेम ओवर। तुम सीरियस हो? हाँ रवि, मैं सीरियस हूँ। देखो, ये झूठ अब हमारे लिए बोझ बन गया है। हर दिन हमें डर लगता है कि मामा को शक हो जाएगा। और कितना झूठ बोलेंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, कल सुबह हम दोनों साथ में मामा के सामने सच बोलेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगी रवि, वादा। ठीक है स्वीटी, कल सुबह गेम ऑन। या तो तुम्हारे मामा मुझे अपना दामाद मान लेंगे या मेरी कब्र पर फूल चढ़ा देंगे। थैंक यू रवि, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब ये आखिरी कदम भी साथ मिलकर लेंगे। उसने रवि के साथ मिलकर मामा के सामने सच्चाई बताने का फैसला किया। स्वीटी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मामा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये शादी ये असली नहीं है। मैंने रवि को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि आप मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। क्या कहा? ये शादी झूठी है? स्वीटी, तुमने मुझे धोखा दिया। और ये लड़का, ये कौन है जो मेरे घर में दामाद बनकर बैठा है? मामा जी, मैं बस स्वीटी की मदद कर रहा था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, कसम से। मदद? तुम मेरे घर में ये नाटक कर रहे हो और कहते हो मदद? मैं तुम्हें 1 मिनट में सीधा... तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मामा जी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही रवि से कहा था कि वो मेरे साथ ये नाटक करे। मैं बस आपकी बात से डर गई थी। आप हमेशा कहते हैं कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मेरा सपना है पढ़ाई करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। सपना? और इसके लिए तुमने झूठ का सहारा लिया? स्वीटी, मैंने तुम पे भरोसा किया था। और ये लड़का, ये तो बिल्कुल डरपोक लगता है। क्या ये तुम्हारा ख्याल लग सकता है? तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि मुझे ये नाटक दिख नहीं रहा था? मामा जी, मैं डरपोक नहीं हूँ। मतलब थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन मैं स्वीटी का बहुत ख्याल रखता हूँ। ये नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि आप स्वीटी को समझ सकें। मैं तो बस क्या? तुम मेरी बेटी के साथ खेल रहे हो और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मामा जी प्लीज, ये रिवॉल्वर नीचे रखिए। रवि ने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी वजह से यहाँ आया। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे किसी और के साथ शादी के लिए मजबूर करें। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे समझिए। मैं पढ़ाई करके आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। स्वीटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ। लेकिन ये झूठ, ये ड्रामा, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे इस नाटक को सच मान लूंगा? और ये रवि... मामा जी, मैं जानता हूँ मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये नाटक शुरू तो झूठ से हुआ, पर मेरे दिल में स्वीटी के लिए सच्चा प्यार है। मैं उसकी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो अपने सपने पूरे करे, और अगर वो चाहे तो मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। रवि, तुम ये सब दिल से कह रहे हो? हाँ स्वीटी, मैं शायद इस नाटक के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ ये वक्त बिताने के बाद मैं सच में तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख रहा हूँ। मामा जी, मैं डर गई थी कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैं बस अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ और आपका प्यार और साथ चाहिए। स्वीटी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता। तुम्हारा भविष्य मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये नाटक, क्या नाटक सिर्फ तुम लोगों को आता है? मैं भी तो थोड़ा ड्रामा कर रहा था। मुझे पहले दिन से शक था, इसलिए मैंने ये रिवॉल्वर वाला तमाशा किया ताकि तुम लोग सच बोल दो। मामा जी, आप भी नाटक कर रहे थे? मतलब ये रिवॉल्वर? अरे दामाद जी, रिवॉल्वर तो बस दिखावा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी स्वीटी के लिए कितने सच्चे हो, और तुमने दिल से बात कही, ये मुझे पसंद आया। मामा जी, आप सच में सबसे अच्छे हैं। आपने हमें इतना डरा दिया, लेकिन अब सब ठीक है। ठीक है स्वीटी, तुम विदेश जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो। और रवि, अगर तुम मेरी स्वीटी का ख्याल रखोगे तो शायद मैं तुम्हें असली दामाद मान लूं। लेकिन एक शर्त है, पढ़ाई के बाद एक सच्ची शादी होनी चाहिए। मामा जी, ये वादा है, मैं स्वीटी का हमेशा ख्याल रखूंगा, और जब वो तैयार होगी हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। रवि, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया। चलो अब ये फिल्मी नाटक खत्म, चलते हैं थोड़ी सी चाय पीते हैं। लेकिन रवि, इस बार चीनी डालना, नमक नहीं। कुछ महीनों बाद स्वीटी विदेश में अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। रवि
हर हफ्ते स्वीटी से वीडियो कॉल पर बात करता था। मामा, जो अब रवि को दामाद जी कहकर चिढ़ाते थे, उन्होंने उसे एक बड़ा होटल तोहफे में दिया। सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। रवि और स्वीटी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई ही आखिरी जीत दिलाती है। अपने डर से लड़ो, अपने सपनों को सच करो और सबसे जरूरी, अपने दिल की सुनो। तुम मुझसे नहीं, मेरे रुतबे, मेरी दौलत से प्यार करती हो एलिस। तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है। आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं अर्नव? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अब तुम चाहे जो समझ लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार दोनों को रिजेक्ट करता हूँ। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस रात वो सब क्या था? वो सब फन था, एक रात का। रात खत्म, बात खत्म। सब खत्म हो गया, सब। आज मेरा दिल टूट गया। आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अर्नव, कभी नहीं। 1 महीने पहले। ओह गॉड, 9 बज गए। 10 बजे तो मेरा इंटरव्यू है और मैं इतनी लेट। सुबह एलिस की आंख खुली तो वो उछल बैठी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई। उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेचेबल शॉर्ट फ्रॉक पहना। उसके बेबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेट बाल ड्रायर की वजह से उड़ रहे थे। वो तेजी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने एलिस की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी स्कूटी दोनों ही नीचे जा गिरी। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। एलिस उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ चल दी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला, जो दिखने में बेहद हैंडसम था। एलिस उस आदमी का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या? अंधे हो? दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? हाँ, गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता तो? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल। जानती भी हो मैं कौन हूँ, और टक्कर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम। फिर भी ये लो, तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? हाँ? तभी उस लड़के ने एलिस को अपने नजदीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे एलिस की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने एलिस को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। उस लड़के ने एलिस के कान में धीरे से कहा, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कितना बदतमीज आदमी था। एक बार मिल जाए तब इसे सबक सिखाऊंगी। एलिस एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज जैसे तोहफे से नवाजा था। पर अभी तक वो स्टेज नहीं मिला जिससे वो सिंगर बन पाए। वो दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू पर ही लेट थी। वो जैसे तैसे AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने पहुंच गई। एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, अब मैम आप यहाँ गाना गाइए, सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर सॉन्ग पसंद आया तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। एलिस ने खुद से कहा, ऑल द बेस्ट एलिस, ये जॉब तो तुझे मिलकर रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल थी, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और जब एलिस ने गाना गाया तो अर्नव सिंघानिया, जो कंपनी के CEO थे, उनके होठ मुस्कुरा उठे। उसके साथ में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर विनायक बोला, ये वही आवाज है जो हमारी कंपनी को हो रहे लॉस को बचा सकती है।
विनायक ने एलिस को अर्नव के कमरे में भेजा और जैसे ही वो इंटर हुई दोनों चिल्ला उठे। तो ये वही लड़का था जिसने सुबह एलिस को किस किया था और एलिस ने उसका कॉलर पकड़ा था। तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की, उसके बाद तो ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप भी अर्नव सिंघानिया है, वरना मैं ये बदतमीजी कभी नहीं करती। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर में आई हूँ, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज। आई सेड गेट लॉस्ट। एलिस को रोता हुआ देखकर विनायक एलिस को बुलाता है और कहता है, आप 2 मिनट कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। क्यों? आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? अरे 2 मिनट रुको यार। विनायक करीब 10 मिनट के बाद अर्नव के केबिन से निकला और एलिस से बोला, कांग्रेचुलेशंस एलिस, तुम्हें जॉब मिल गई है। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल? तुम उस पर ध्यान मत दो, बस एक चीज याद रखना, अर्नव सिंघानिया बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। थैंक यू सो मच विनायक सर, मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उधर अपने केबिन में अर्नव गुस्से से कुढ़ रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज की जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता, पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगला दिन एलिस कुछ फाइल्स लेकर अर्नव के केबिन में नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? यस। सर ये कुछ फाइल्स है, इन पर आपकी इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलिस की सैंडल की हील मुड़ी और वो फिसलते हुए अर्नव की गोद में जा गिरी। तभी अर्नव ने एलिस को धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने नजदीक आने की? हाँ, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस गलती से। गेट लॉस्ट राइट नाउ। अर्नव के ऐसे बिहेव करने पर भी एलिस के होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं जब से अर्नव ने उसे रोड पर किस किया था तब से वो उसकी तरफ खींची क्यों जा रही थी। तो वहीं अर्नव गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। नहीं अर्नव सिंघानिया, तुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा, वरना और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। हर बीतते वक्त के साथ एलिस की फीलिंग्स अर्नव के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अर्नव उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर वो जितना उससे दूर जाता उतना ही एलिस उसके पास आने का बहाना ढूंढती। एक जरूरी मीटिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा। अर्नव, उन लोगों को तुमसे पर्सनली मिलना है, एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और एलिस को वहाँ साथ जाना होगा। पर तुम भी तो जा सकते हो, या किसी और को भेज दो। नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है, उन लोगों ने पर्सनली सीईओ को बुलाया है। तभी अर्नव के फोन की रिंग बजी और उस पर आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका मैसेज था वो जिसे देख अर्नव सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया? क्या वजह है इतने गुस्से की और क्यों है वो इतना रूड? क्या छुपा रहा है वो सबसे? क्या एलिस को हो गया है अर्नव से प्यार? और क्या वो एलिस के साथ उस पार्टी में जाएगा? क्या पार्टी बढ़ाएगी दोनों की नजदीकियाँ या और बढ़ जाएंगी दूरियां? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी इस कहानी का अगला एपिसोड हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।